हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें मैं आपको स्टॉक सेल करना, परचेज करना एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारा प्रोसेस बताऊंगी कंप्लीटली। आप इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाउचर्स पे, जब हम यहाँ पे F9 से परचेज करते हैं तो परचेज वाउचर में हमारे पास जब हम क्लिक करते हैं तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आता है, बट मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था उसमें मैंने मोड चेंज करवा दिया था। एंड यहाँ पर मैंने ले लिया था अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसमें मैंने आपको विदाउट स्टॉक परचेज करना बताया था। बट अगर अब हमें विद स्टॉक ही परचेज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे नेम ऑफ आइटम देना होगा। तो नेम ऑफ आइटम आप तभी दे पाओगे जब आप उसको क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे मास्टर्स में हम सारा इन्वेंट्री का पार्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप दे रखा है। स्टॉक ग्रुप होता है, अगर आप अपने स्टॉक को ग्रुप वाइज मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग स्टॉक ग्रुप का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्टॉक ग्रुप पे एंटर करा एंड मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे ग्रुप बनाना है फूड आइटम्स का। तो मैंने फूड लेकर इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर दिया, मैंने एक ग्रुप बना दिया फूड का। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और ग्रुप क्रिएट किया इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे मेरा जो ग्रुप बन गया वो बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, तो ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी है। स्टॉक कैटेगरी क्या होता है? स्टॉक कैटेगरी होता है कि जैसे ग्रुप में तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मेरे पास सारी ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ सकती है ना, सारी ही आइटम्स आ सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, आयरन हो गया, मतलब कितनी सारी आइटम्स हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाएंगी। बट स्टॉक कैटेगरी होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड चीज की वैरायटी रखना चाहते हो तो उसके लिए आप स्टॉक कैटेगरी मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा मैं टीवी का मेंटेन कर रही हूँ, तो मेरे पास टीवी कौन कौन सी कंपनी का है, कौन कौन से मॉडल नंबर का है, कौन कौन से साइज का है, कौन कौन से कलर का है, ये सारी चीजें अगर मुझे मेंटेन करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉक कैटेगरी का। ये ना हायरार्की बनती है कंप्लीटली, तो हम स्टॉक कैटेगरी लेते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले रही हूँ, मैं यहाँ पे टीवी का एग्जांपल ले लेती हूँ, तो मेरा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, मतलब जो मेरे को मेन कैटेगरी मेंटेन करनी है वो किस प्रोडक्ट की करनी है, मेरे को टीवी की करनी है। तो मैं यहाँ पे टीवी ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक्सेप्ट। अब अगर टीवी के अंदर भी मुझे कोई वैरायटी मेंटेन रखनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे मेंटेन रखना है कि टीवी में मेरे पास एक तो सोनी कंपनी का टीवी है, उसको मैंने जस्ट नेम दिया और यहाँ पे मैंने ग्रुप दे दिया टीवी, सोनी को दे दिया अंडर टीवी। उसके बाद एक और ले लिया एलजी, इसको भी ले लिया अंडर टीवी। तो मैंने क्या किया, एलजी और सोनी जो यहाँ पर मेरे बने हैं वो बने सब कैटेगरी। क्या बने हैं? सब कैटेगरी बने हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे मेन कैटेगरी भी बना ली टीवी और सब कैटेगरी भी बना ली एलजी और सोनी। अब एलजी में भी अगर मेरे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल नंबर्स हैं, सोनी में भी मेरे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल नंबर्स हैं, तो वो सब भी एज अ सब कैटेगरी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे अंडर सोनी एंड अंडर एलजी। तो ऐसे आप जितनी भी वैरायटी मेंटेन रखना चाहते हैं वो आप स्टॉक कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अभी जो लेकर चल रहे हैं वो हम टीवी की कैटेगरी लेके चल रहे हैं, और जो मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का और फूड आइटम्स का किया है। ओके, अब हम यहाँ पर आइटम क्रिएट करेंगे, बट आइटम को क्रिएट करने से पहले हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट हम बनाते हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट यूनिट तो आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंटेन ही नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूनिट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले यूनिट बना ली पीसीज, मेरे को पीसीज में अगर कुछ चीज काउंट करनी है तो मैं पीसीज में इसको कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर लेना है कुछ मेरे को केजी में लेना है, जैसे मैंने केजी लिया, तो यहाँ पर एक फॉर्मल नेम का भी ऑप्शन आता है। हो सकता है आपके सिस्टम में यहाँ पे फॉर्मल नेम हो, मेरे पास फीचर डिसेबल हो रखा है इस वजह से नहीं आ रहा। बट अगर फॉर्मल नेम आ रहा है तो फॉर्मल नेम में आपको पूरा नाम लिखना होता है, केजी का किलोग्राम। और अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1000 में 3 जीरो आ जाती है, हम यहाँ पे 3 लेके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके,
तो ये हमारा यहाँ पे केजी की यूनिट बन गई। एज इट इज अगर जो भी प्रोडक्ट को मैं केजी में सेल करूंगी उसको मैं ग्राम में भी सेल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ग्राम लेकर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम 0 रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अच्छा, जो चीज हम केजी में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, फिर उन दोनों को अगर हमें कंपाउंड करना है, कंपाउंड क्यों करना है? अगर हमें सपोज 5 kg 500 ग्राम कुछ परचेज करना है या सेल करना है, तो फिर तो उस केस में मुझे केजी की भी यूनिट चाहिए होगी और ग्राम की भी यूनिट चाहिए होगी। तो दोनों यूनिट को जब मुझे यूज करना है तो मेरे पास कहीं ना कहीं उन दोनों की कंबाइंड यूनिट भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और यहाँ से इसको कंपाउंड करते हैं। मैंने केजी को कर दिया, मैंने कहा केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने केजी ऑफ 1000 ग्राम को ले लिया। एज इट इज दोबारा से सिंपल करना है, आप सिंपल कर सकते हैं। और आप ना कोई भी प्रोडक्ट को की जो क्वांटिटी है उसको आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे करना है कि डजन और पीसेस की बनानी है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस, या बॉक्स की बनानी है, कोई भी आप मतलब यूनिट को अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो वो आप कंपाउंड यूनिट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं गोडाउन का। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना जो भी सामान परचेज कर रही हूँ वो मुझे गोडाउन वाइज मेंटेन करना है। मेरे को ये मैं जब एंट्री करूँ, मतलब जब मैं सामान परचेज करने की एंट्री करूँ, तो वो उसी टाइम मेरे से पूछ ले कि भाई आप जो सामान खरीद रहे हो वो आप किस गोडाउन में रख रहे हो, या अगर आप सेल कर रहे हो तो किस गोडाउन से सेल कर रहे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे गोडाउन पे आते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू कर लेते हैं। क्रिएट न्यू करने के बाद हम यहाँ पे एक गोडाउन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया जीटी रोड के नाम से गोडाउन। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेन लोकेशन के नाम से गोडाउन बना होता है। मेन लोकेशन हमारा डिफॉल्ट गोडाउन होता है जो पहले से बना होता है। अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और फिर मैं यहाँ पे जीटी रोड क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप उसका एड्रेस भी मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और अभी के लिए बाकी कोई फीचर आपको इनेबल नहीं करना है, एज इट इज आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर अगेन मुझे एमजी रोड करना है तो मैं यहाँ पे एमजी रोड ले सकती हूँ। एमजी रोड लेने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दो मैंने यहाँ पे गोडाउन भी बना ली, जीटी रोड और एमजी रोड। उसके बाद अब हमने सारी चीजें इन्वेंट्री से रिलेटेड जो प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हमें मेन आइटम बनानी है, स्टॉक आइटम, जो हमें चीज चाहिए। तो अब हमने जैसे फूड आइटम्स ले लिया, फूड आइटम तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। जैसे मैंने सूजी ले लिया, ओके, तो जैसे सूजी लिया और ये तो मेरी फूड आइटम्स है ना, तो मैंने इसको फूड में ले लिया और कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल ले लिया। अब यहाँ पे यूनिट में केजी नहीं जाता है, सूजी तो है ना, तो अगर केजी लूंगी तो ये केजी में काउंट करेगा, सिर्फ ग्राम में करेगा नहीं। अगर ग्राम लूंगी तो केजी में नहीं करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना ये वाली यूनिट यूज करती हूँ। इस यूनिट को यूज करने से क्या होगा कि मेरी केजी वाली यूनिट भी ऑटोमेटिक पिक हो जाएगी और ग्राम वाली भी पिक हो जाएगी। और जब मुझे दोनों को कंबाइन लेना होगा तो ये दोनों कंबाइन भी चलेंगी और इंडिविजुअली भी चलेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट ले लिया है केजी ऑफ 1000 ग्राम। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखनी है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जैसे कि लेजर में ओपनिंग बैलेंस आता है। तो जैसे अगर कोई स्टॉक आपका लास्ट ईयर का बचा हुआ हो एज एन ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे डालना हो, तो आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी रेट डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमने सूजी की एक आइटम बना ली। एक मैंने बना लिया सपोज मैदा बना लिया, ओके, ये भी मैंने फूड आइटम्स के अंदर ले लिया, ग्रुप मैंने ले रखा है। और केजी ऑफ 1000 ग्राम लेकर इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब हमने लिया सपोज अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लेती हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मैंने लिया कि मेरे पास 32 इंच का एलजी का टीवी है, 32 इंच का एलजी का टीवी है। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच जब एलजी लिया तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो है ही है। अगर मैं ग्रुप मेंटेन करती हूँ तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। और अगर मैं कैटेगरी का यूज करती हूँ तो फिर ये मेरी कैटेगरी कौन सी है, ये मेरी एलजी के अंदर आएगा, क्योंकि मैंने एलजी को टीवी के अंदर लिया था। एलजी को मैंने एज अ सब कैटेगरी यूज किया है। तो यहाँ पे हम एलजी कैटेगरी भी पिक कर लेंगे। और कैसे काउंट करेंगे, पीसेस में या नंबर्स में? आप यहाँ पे पीसेस ले लेंगे और बाकी सब एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैटेगरी ना हमसे यहाँ पे पूछता नहीं है। जैसे मैंने एलजी लिया है ना अभी, तो ये ना कैटेगरी हमसे पूछता नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, आपने सेम स्क्रीन पे F12 प्रेस करना होता है। F12 जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। इस ऑप्शन को आपको यस करना होता है। जैसे ही ये ऑप्शन यस रहता है आप इसको कैटेगरी को यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट आइटम बन गई है जिसमें मैंने कैटेगरी का भी यूज किया है, ग्रुप का भी यूज किया है और यूनिट भी दिया है। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि अगर कैटेगरी इनेबल ना हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन F12 पे जाके कैटेगरी का फीचर यस करके आना है।
देन फिर आप यहाँ पे आके उसको दे पाओगे। तो ये फर्स्ट आइटम बन गई। एक मैंने बना लिया 42 इंच भी मेरे पास सोनी का टीवी है, तो इसको भी मैंने एज इट इज बना लिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर, और यहाँ पे सोनी ले लिया है, पीसेस ले लिया है, और इसको कर दिया एक्सेप्ट। तो ऐसे आप जितनी भी आइटम्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और यहाँ पे सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं वाउचर्स पे, और मैं परचेज कर रही हूँ, अब स्टॉक परचेज करूंगी। सप्लायर इनवॉइस नंबर, आपके पास परचेज का बिल आपको रिसीव होगा, उस बिल के ऊपर जो बिल नंबर लिखा होगा वो बिल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर आपने कैश में परचेज किया है तो हम पार्टी नेम में कैश ले लेते हैं, क्रेडिट में परचेज किया है तो आप पार्टी का नाम ले सकते हैं। जब हम कैश लेते हैं या पार्टी का नाम लेते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल, इंपोर्ट डिटेल, जो जो फीचर आपके इनेबल हो रखे होंगे वो सब ऑप्शंस यहाँ ओपन हो जाते हैं। बट अगर आपको ये नीड नहीं है तो आप ये वाली स्क्रीन से स्किप हो सकते हैं, कंट्रोल+A से, कंट्रोल+A से आप इससे जो है वो स्किप हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेज लेटर में हम परचेज दे देंगे। नेम ऑफ आइटम में मैं अभी कैश में जो परचेज कर रही हूँ वो मैदा परचेज कर रही हूँ। अब मैंने जैसे ही आइटम पिक करी तो इसने मेरे से क्या पूछा, गोडाउन पूछा। अगर मुझे गोडाउन बताना है, क्योंकि गोडाउन मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको क्रिएट कर लिया है, जब तक मैं गोडाउन क्रिएट नहीं करूंगी तब तक तो वो हमसे एंट्री करते टाइम नहीं पूछेगा। बट अगर आपने गोडाउन एक बार क्रिएट कर लिया तो आपको हमेशा देना पड़ेगा कि आपने जो गोडाउन परचेज, जो सामान परचेज किया है वो आपने किस गोडाउन में रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया। देखिए मैंने स्पेस की प्रेस करी तो यहाँ पे जीटी रोड भी आ रहा है और मेन लोकेशन भी आ रहा है और एमजी रोड भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। तो मैंने कहा मुझे यहाँ से लेना है, मैंने मैदा जो रखा है वो जीटी रोड में के गोडाउन में रखा है, 100 kg रखा है, 1 kg का रेट 40 रुपीज है। तो ये गोडाउन आ गया। उसके बाद एमजी रोड में भी अगर रखना है तो आप एमजी रोड में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब आपको जिस गोडाउन में रखना है, जितना जितना रखना है आप रख सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं, दोनों में भी रख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम मैंने सूजी ले ली। अच्छा, मैंने कहा कि जो मैंने सूजी एमजी रोड में रखी है वो मैंने सपोज 25 kg 500 ग्राम रखी है, 25 kg 500 ग्राम। तो अब उस केस में ना मुझे 25.5 लेना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा कन्वर्ट करेगा केजी ऑफ 1000 ग्राम में। मैंने कहा 50 रुपीज पर केजी है यहाँ पे, तो ये ले लिया। ओके, तो मैंने दोनों आइटम्स जो हैं वो गोडाउन्स में भी रख ली हैं, और यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल यूनिट का भी यूज करना बता दिया कि अगर केजी और ग्राम दोनों में डील हो रहा होगा तो कैसे लेना है, आपने पॉइंट्स में लिखना है वैल्यू को, और उसके बाद आपने इसको कर देना है एक्सेप्ट। या फिर आपने कोई भी अदर आइटम लेनी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्पेस की प्रेस कर रही हूँ, साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ रही हैं, अगर मुझे इनमें से जो दिख रही है वो नहीं लेनी है तो आप न्यू आइटम भी यहाँ पे Alt+C से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल ऊपर क्रिएट पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये हमने परचेज कर लिया है मैदा और सूजी, जो हमारी फूड आइटम्स थी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और इनवॉइस बना रही हूँ जिसमें मैं क्रेडिट परचेज कर रही हूँ अंश पे। मैंने कहा मैंने अंश से परचेज किया, क्रेडिट में परचेज कर लेती हूँ मैम। कोई भी, मतलब आप पार्टी तो कोई भी बना सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उनसे रिलेटेड आप पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पार्टी क्रिएट करती हूँ अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मैंने ग्रुप दे दिया अंदर सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पर इससे मैं गुड्स परचेज करूंगी अब जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। और यहाँ पर हमने परचेज ले लिया। 32 इंच LG का टीवी है, गोडाउन ये हमेशा पूछेगा ही, तो गोडाउन आपको देना पड़ेगा कि इस गोडाउन में आपने कितना कितना सामान रखा है। तो ये आप ले लोगे 25,000 रुपीज का एक टीवी हमने लिया, जीटी रोड गोडाउन में रखा, 2,50,000 हो गया। फिर 42 इंच का लिया है, वो हमने सपोज एमजी रोड में रखा है, और 5 रखे हैं, 30,000 का रखा है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। तो ऐसे आप जितनी मर्जी आइटम्स जो हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सारा स्टॉक जो है वो मैं परचेज कर चुकी हूँ। मैंने आपको एक एंट्री कैश की परचेज करने की बता दी और एक मैंने आपको क्रेडिट परचेज करने की बता दी। अब जो मैंने गुड्स परचेज करे हैं अगर मैं उनको देखना चाहूंगी तो वो मैं कहाँ पे देखूंगी, मैं यहाँ पे देखूंगी स्टॉक समरी के अंदर। स्टॉक समरी पे मैं जब आऊंगी तो यहाँ पे मुझे जो रिपोर्ट दिखाई देगी वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप की दिखेगी और फूड ग्रुप की, मतलब मुझे ग्रुप वाइज यहाँ रिपोर्ट दिख रही है। और इसको मुझे डिटेल में लाना है तो मैं Alt+F1 से इसको डिटेल में ला सकती हूँ। कोई भी स्क्रीन पे अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप Alt+F1 करते हैं, और अगर आपको डेट चाहिए तो क्या करते हो, F2 से आप पीरियड डाल सकते हो कि आपको जो रिपोर्ट देखनी है वो किस पीरियड से किस पीरियड तक की देखनी है।
ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सारी आइटम्स आ रही हैं, सब मेरे को शो कर रहा है। और इन डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम को ओपन करके मंथ वाइज आप देख सकते हैं कि कितना आपने परचेज किया है, फिर अगर आप सेल करते हैं तो कितना सेल किया है, और फिर आपके पास कितना बचा है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। फिर से एंटर करना है, एंटर करना है, तो ये पूरा लास्ट आपका एंट्री तक ओपन कर देता है। मतलब रिपोर्ट इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप कहीं पे भी जाके कोई भी रिपोर्ट में एडिट कर सकते हैं, कोई भी एंट्रीज में एडिट कर सकते हैं। ओके, तो एक तो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट बनी स्टॉक समरी, जो भी स्टॉक हम परचेज करेंगे वो हमारा स्टॉक समरी में आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे मैं आती हूँ, एंड यहाँ पे आता है इन्वेंट्री बुक्स। क्योंकि मैंने गोडाउन्स भी मेंटेन किए थे तो मुझे गोडाउन में भी तो दिखेगा ना कि मैंने कौन से गोडाउन में क्या रखा है। तो यहाँ गोडाउन पे मैं एंटर करती हूँ एंड देख सकती हूँ कि जीटी रोड पे मेरा क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। डिटेल के लिए ऑल्ट F1 कर देंगे तो मैं देख सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास 32 इंच का एलजी का टीवी है, और मैदा आइटम है फूड में। ओके, ऐसी सेम मैं एमजी रोड से करती हूँ तो इसमें भी डिटेल करती हूँ, एंड यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। तो ऐसे गोडाउन वाइज भी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं पर्टिकुलर तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने कैटेगरी भी यूज किया था, ग्रुप भी यूज किया था, तो ग्रुप वाइज तो ऑलरेडी रिपोर्ट आई हुई है ना हमारी स्टॉक समरी में। कैटेगरी यूज करना है, आप स्टॉक कैटेगरी देख सकते हैं। हमने जो मेन कैटेगरी बनाई थी वो हमने टीवी की बनाई थी, तो टीवी पे एंटर करेंगे एंड देखेंगे यहाँ पे एलजी का टीवी शो कर रहा है और सोनी का टीवी शो कर रहा है। तो यहाँ पे एलजी के टीवी में क्या क्या क्वांटिटी है, क्या क्या साइज है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, और सोनी में। ओके, तो ये हमें कैटेगरी वाइज रिपोर्ट जो है वो मिल गई। तो आप देखेंगे हमने जो गुड्स परचेज करे उसमें हमने सारी चीजें यूज कर ली है, गोडाउन भी, स्टॉक कैटेगरी भी, गुड्स परचेज भी कर लिए। अब उसके बाद हम अगर ये प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो हम कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, F8 से सेल्स वाउचर में। जब हम सेल्स में एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं कैश में सेल करती हूँ, सपोज मैंने कैश में सेल किया, तो जब मैं कैश में सेल करूंगी सेल्स लेजर में सेल्स ले लेती हूँ, तो नेम ऑफ आइटम में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मैंने मैदा सेल किया। अच्छा, मेरे को यहाँ पे ना जब मैं आइटम पिक करूंगी तो मुझे ये भी दिख जाएगा कि मैंने कितना परचेज किया था। तो मैंने कहा जैसे 150 केजी मैंने परचेज किया था, तो यहाँ पर मेरे को अगर कुछ इसमें कम भी करना है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। जैसे मतलब सेल जरूरी तो नहीं है ना, मेरे को पूरा ही करना है, और स्पेस की प्रेस करके आप देख सकते हैं किस गोडाउन में कितना मैंने रखा हुआ है और किस गोडाउन से आपको सेल करना है। पूछेगा वो आपसे किस गोडाउन में आपने सेल कहाँ से करना है। तो जैसे मैंने जीटी रोड से 10 केजी सेल किया 60 रुपीज का, या अमाउंट ज्यादा कर सकते हैं 80 रुपीज का। ओके, ऐसे सेम मैंने यहाँ से ले लिया सूजी, और सूजी भी मैंने सेल किया है एमजी रोड के गोडाउन से 2 केजी, और इसको मैंने ले लिया 55 रुपीज। तो ऐसे करके हम बिल्कुल सेम जैसे परचेज में एंट्री करी थी वैसे ही हम सेल्स में एंट्री कर लेते हैं। ओके, अब ऐसी सेम अगर मैं किसी को सेल करती हूँ, तो जैसे मैंने अब अंश को सेल किया सपोज, ओके, सॉरी अंश तो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर बना हुआ है, सप्लायर बना हुआ है। मैं राज को सेल करती हूँ, राज मेरा कस्टमर है। तो जब मैं राज को सेल करूंगी एंड यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पिक करती हूँ, सपोज मैंने 32 इंच का एक टीवी सेल कर दिया, और ये मैंने करा जीटी रोड से, एक ही टीवी सेल किया है 40,000 रुपीज का। और नेक्स्ट मैंने एक टीवी सेल कर दिया 42 इंच का, और ये भी मैंने सेल किया है एमजी रोड से, 1 पीस सेल किया है, और इसको ले लिया मैंने 50,000। तो ये मैंने दो आइटम सेल कर दी हैं क्रेडिट में, किसको करी है सेल, राज को करी है। ओके, तो हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये हो गई हमारी सेल्स की एंट्री क्रेडिट में। अब हम यहाँ से रिपोर्ट देखते हैं स्टॉक समरी में, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिक लेस हो चुका है। इनवर्ड में हमें शो कर रहा है परचेज, आउटवर्ड में शो कर रहा है सेल, और क्लोजिंग बैलेंस में जो अमाउंट बचा है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस, जो भी आपने स्टॉक को सेल किया होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी रिपोर्ट में से लेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए हमें करना है, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए करना है। तो बिल्कुल सेम है, F10 अदर वाउचर्स पे आके डेबिट नोट से आप परचेज रिटर्न डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो पार्टी का नाम लिया था अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने परचेज किया था, तो मेरे को अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही वापस करना होगा। तो मैं पार्टी नेम में पार्टी का नाम ले रही हूँ जिसको मैंने गुड्स रिटर्न करे हैं, और परचेज रिटर्न का अकाउंट ले लेती हूँ मैं यहाँ पे लेजर अकाउंट में अलग से। और मैंने जो अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया था वो मैंने 42 इंच सोनी का टीवी किया था और एलजी का टीवी। बट मैंने कहा सपोज मैंने जो रिटर्न
करा है वो मैंने एमजी रोड से रिटर्न करा है। यहाँ पे एमजी रोड हम लेंगे 1 पीस। एमजी रोड जो मैंने लिया है वो मैंने यहाँ पे लिया है 1 पीस। ओके, तो एमजी रोड से मैंने 1 पीस रिटर्न कर दिया अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे 42 इंच का रिटर्न हो गया। उसके बाद हमने 32 इंच का एलजी का टीवी लिया है। ये मेरा कहाँ पे पड़ा है, जीटी रोड में ना। तो यहाँ से मैंने 2 रिटर्न कर दिए सपोज। तो ऐसे आप जो भी प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं वो सब चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स को ये सारी चीजें जो है वो रिटर्न कर दी। ओके, एज इट इज। अब मैं F10 पे फिर से आ रही हूँ और यहाँ पे क्रेडिट नोट ले रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम क्रेडिट नोट लेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट नोट में मैंने राज को सेल किया था, तो राज ही मुझे रिटर्न करेगा। तो फिर मैंने पार्टी नेम में यहाँ पे राज ले लिया। और सेल्स लेजर में आपने एज इट इज सेल पिक करना है। 42 इंच एलजी का मैंने सेल किया था टीवी जीटी रोड से। 1 पीस मेरा रिटर्न होके आ गया। 32 इंच का आया, 42 इंच का नहीं आया। तो जो भी प्रोडक्ट रिटर्न होके आया बस आपने वो ले लेना है। ओके, और इसको कर देना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम रिपोर्ट चेक करेंगे। तो आप समझिए कैसे हम रिपोर्ट करेंगे। हम पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे आते हैं। 32 इंच एलजी का टीवी हमने देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है जो अभी आपके पास पड़ी हुई है वो 8 पीसेस पड़ी हुई है 32 इंच के एलजी के टीवी की। इसको हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले मैंने परचेज किए थे 10 पीसेस, जिसमें से मैंने एक रिटर्न मैंने बाद में रिटर्न करा है। मैंने सेल किया था 1 पीस, तो मेरे पास 9 बचे थे। 9 में से फिर क्या हुआ कि मैंने 2 रिटर्न कर दिए, तो मेरे पास 7 बचे। बट फिर एक मेरे पास भी वापस आ गया, तो मेरे पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऐसे करके ना आपको जो जैसे जैसे आपने ट्रांजेक्शन डाली होंगी वैसे वैसे ही आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। आप एज इट इज फिर उसको कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, सेल्स का, परचेज का, डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का। जब आप यहाँ पे डिस्प्ले में भी चेक करेंगे यही सेम रिपोर्ट्स का इफेक्ट होंगी आपकी गोडाउन्स में भी। जो जो सामान जितना जितना आपके जिस गोडाउन में बच गया होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे करके आप कंप्लीट अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीटली कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।